हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सारणिक। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज, ऐड, सब्ट्रैक्ट और उसके बाद उनका गुणनफल ज्ञात करना और इनवर्स निकालना और सहखंडज निकालना तथा मैट्रिक्स की जो दी गई हमारी सारणिक होती है उसको क्या ज्ञात करना, उपसारणिक निकालना। तो ये सब चीजें हम लोग बच्चों सीख चुके हैं। तो इसके बाद अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इसके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद बच्चों आज हमें क्या डिस्कस करना है, आज हम फिर से एक क्वेश्चन आपको ए इनवर्स के बारे में बताना चाहेंगे, उसका व्युत्क्रम और हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई आव्यूह व्युत्क्रम आव्यूह होता है या नहीं होता, उसका हम लोग व्युत्क्रम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं फाइंड कर सकते। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्या है कि एक आव्यूह मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दी गई है। डिटर्मिनेंट में हमें चेक करना है और उसको फाइंड भी करना है। क्या है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट है, क्वेश्चन दिया गया है ए इक्वल टू आव्यूह मैट्रिक्स दिया है, आव्यूह ए इक्वल टू क्या दिया है, 1 0 -1 1 0 -1 3 4 5 3 4 5 फिर 0 -6 -7। इसमें क्या बोला बच्चों? सहखंडज आव्यूह और उसके बाद व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए यदि संभव हो। सहखंडज आव्यूह तथा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए यदि संभव हो। यदि संभव हो मतलब अगर इनवर्स इसका पॉसिबल हो तो हमें इनवर्स निकालना है और क्या निकालना है, सहखंडज आव्यूह। तो सबसे बच्चों पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया होता वो बोले कि यदि संभव हो या ना हो तो पर लेकिन हमें क्या करना, सबसे पहले कोई अगर आव्यूह दिया है तो उसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब वही ए इनवर्स होता है बच्चों। अगर ए इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या है कि ये दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं। वो कैसे चेक करते हैं, दिए गए मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या होगा, पॉसिबल होगा क्या, इनवर्स। अगर नहीं है तो इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा क्या होगा, इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। चेक करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं इसका, सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल टू गिवन है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। तो क्या करना है बच्चों, तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कुछ लोग बच्चों इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ ए पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने का शुद्ध तरीका क्या होता है, क्या इसे पढ़ा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो ए का सारणिक मान। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस के साथ लेना होता है। क्या करते हैं, यहाँ पे हमें प्लस का 1 लेना है बच्चों। उसके बाद जिस मतलब कि अवयव के एलांग हम लोग ओपन करेंगे वो पंक्ति और वो कॉलम क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट रो क्या, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगी। तो क्या बचा यहाँ 4 6, इसको लिखना हो अभी बच्चों, लिख लो क्या, 4 -6 5 और -7। फिर इसके बाद क्या लेना है बच्चों, माइनस है, माइनस का 0 लेना है। 0 के बाद ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम एलिमिनेट होगा। तो क्या बचेगा, 3 0 5 -7।
फिर इसके बाद बच्चों अगर हम लोग प्लस का 1 ले लिए, प्लस का 1 लेना लेकिन यहाँ माइनस है, तो इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये -1 हो जाएगा। इसके बाद ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट होगा, क्या बचेगा 3 0 4 -6। तो 3 0 4, अब इनको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे होता है बच्चों, तो 7 4 28 हो जाएगा और 6 5 30, माइनस का 30 इस माइनस को होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, कोई मतलब नहीं है इसको मल्टीप्लाई करने से। इसके बाद इधर अगर हम लोग देखें, ये -1 है और इधर हम लोग देखें 6 3 माइनस का 18, अब 0 को 4 में करेंगे क्या होगा, -0 आएगा बच्चों। तो इसके बाद क्या करना है, 30 और 28 कितना हो जाएगा, एक प्लस का माइनस का, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। और इधर क्या होगा बच्चों, यहाँ तो 0 है। इसके बाद इधर देखेंगे माइनस और माइनस प्लस का 18, क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का 18, तो कितना आया 18 to 20, क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए के जो सारिक का मान हम लोग निकालें क्या है, 0 नहीं है। अतः हम क्या करेंगे, ये हमारा जो दिया गया आव्यूह है क्या होगा, व्युत्क्रम इसका पॉसिबल है, या कह सकते हैं दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। क्या है, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका इनवर्स पॉसिबल हो। तो क्या है, अतः दिया गया आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय है, मतलब व्युत्क्रम पॉसिबल है, व्युत्क्रमणीय है। अतः इसका व्युत्क्रम मतलब बोले तो ए इनवर्स संभव है। तो जब ए इनवर्स संभव है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है ए इनवर्स, तो आइए बच्चों इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बच्चों, आइए हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। अब ए हमारा क्या निकल आया, हम देख चुके कि इसका हमें ए इनवर्स पॉसिबल है। तो ए इनवर्स पॉसिबल है, तो बच्चों आइए हम लोग ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे हमारा ए इनवर्स कैलकुलेट होगा, तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना होता है, सहखंडज निकालना होता है। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए बच्चों बताया गया था सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सहखंडज निकालना होता है। और सहखंडज को फिर क्या करना होता है, उन्हें एक आव्यूह में लिखना होता है, और आव्यूह में लिखने के बाद उसका क्या करते हैं, जिसे हम लोग सहखंडज आव्यूह निकालना होता, तो उस आव्यूह को, जो आव्यूह हम बनाते हैं उस आव्यूह को क्या करते हैं, परिवर्त। तो परिवर्त करने के बाद हमें जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, सहखंडज आव्यूह, या तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, सहखंडज। तो हर एक एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट होंगे सबका क्या निकाला जाएगा, सहखंडज। आइए निकालते हैं, आव्यूह के प्रत्येक अवयव का सहखंडज। तो सब प्रत्येक अवयव का हम लोग सहखंडज निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट। हाँ तो बच्चों अब क्या करना है हमें, इसके जो दिए गए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों को सहखंडज निकालना। तो आइए बच्चों हम लोग सहखंडज निकालते हैं। तो किसका सहखंडज निकालेंगे, 1 का। क्या निकालेंगे, 1 का सहखंडज। तो सहखंडज को बच्चों के दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इसका दूसरा नाम सहगुणनखंड भी होता है, जिसे हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे ए, ये किस 1 1, ये 1 है, किस पोजीशन पे है, A11 इसकी पोजीशन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1 की पावर, यहाँ पे क्या होता है, दोनों का सम होता था, दोनों का सम क्या होगा, 1 + 1, इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा बच्चों। इसके बाद क्या होगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे, 4 6 5 7। तो इसका इधर करेंगे 7 4 जा 28, वो भी माइनस का, और 6 5 जा 30, यहाँ माइनस होता है, इस माइनस की वजह से 30 भी हमारा क्या होगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा।
इधर कितना -28 और ये कितना हो जाएगा 30, तो ये आएगा कितना बच्चों 30 से 28 माइनस होगा तो 2 आएगा और ये 1 है, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या आएगा बच्चों 2। तो इसका मतलब A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A11 इक्वल टू 2। अब A11 कैलकुलेट किया है, फिर हम क्या करेंगे, जीरो का सहखंडज निकालेंगे किसका। हाँ तो बच्चों इसे क्या करेंगे, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, जैसे ही हम उसको सॉल्व करते हैं ये -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 और ये माइनस का 21, ये रिजल्ट कितना देगा। अगर पावर हमारी यहाँ का -1 की पावर अगर विषम होती तो रिजल्ट क्या होता है, इसकी वैल्यू -1 आती है और ये वैल्यू कितनी है -21, तो रिजल्ट कितना देगा -+21। अब इसके बाद क्या होगा, जीरो के बाद किसका -1 का हम लोग सहखंडज निकालेंगे, -1 का सहखंडज क्या करेंगे, -1 का सहखंडज, -1 किस प्लेस पे A13 पे, तो A13 का -1 के प्लेस पे 1 और 3 मिला के कितना हुआ बच्चों 4। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जैसे एलिमिनेट करेंगे तो ये बचेगा 3 0 4 -6, तो इसका इससे मतलब 6 3 जा 18, वो भी काहे का माइनस का। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, 0 को 4 में करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये तो वैल्यू प्लस में देगा पर लेकिन अंदर क्या आएगा, ये इधर प्लस का 1 अंदर आएगा माइनस का 18, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 18, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी -1 का सहखंडज। इसके बाद क्या निकालना है, 3 का सहखंडज हम लोग निकालते हैं, किसका 3 का सहखंडज। तो जब 3 का सहखंडज निकालेंगे तो 3 का सहखंडज कितना हो जाएगा, 3 किस प्लेस पे 2 1 पे, तो 2 1, तो 2 1 मतलब 2 1 कितना होगा 3, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 3, अंदर क्या होगा दूसरी पंक्ति, कौन सी दूसरी पंक्ति, कौन सा कॉलम पहला कॉलम गायब होगा तो बच गया 0 6, मान लो बच्चों ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 6, वो भी माइनस का -1 7, तो 7 का 0 में कराएंगे क्या हो जाएगा 0, और 6 का 1 में कराएंगे तो क्या होगा 6 और 1, पहले से भी ये इधर हो जाएगा 0 और 6 का 1 में 6 1 6, वो भी प्लस में, पर लेकिन यहाँ क्या होता है माइनस, किस वजह से ये हो जाएगा -6। अब -6 हो गया बच्चों, तो अब क्या करेंगे, ये -1 है तो ये भी वैल्यू कितनी आएगी, इसका सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा और इसको जो अगर अंदर से निकालेंगे तो -6, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा +6। अब इसके बाद क्या करते हो, इनका निकल आया बच्चों सहखंडज। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सहखंडज निकालते हैं 4 5 0 6 और -7 का। तो अब क्या करते हैं बच्चों, अब हमें सहखंडज निकालना है किसका 4 का, किसका 4 का सहखंडज। तो कैसे निकालेंगे बच्चों 4 का सहखंडज, अब 4 का सहखंडज किस प्लेस पे है 4 2 2 पे, किस पे 2 2 पे, तो -1 की पावर 4 हो जाएगी, अंदर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर ये 2 2 पे है 4 का सहखंडज तो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम एलिमिनेट होगा, तो इसका इससे 7 1 जा 7, वो भी माइनस का, और उसके बाद 0 का इससे कराएंगे क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो ये वैल्यू तो प्लस का 1 देगी, अंदर क्या है -7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। फिर इसके बाद 4 के सहखंडज के बाद 5 का सहखंडज हम लोग निकालेंगे, किसका 5 का सहखंडज, 5 का सहखंडज। तो 5 का अगर हम लोग बच्चों सहखंडज निकालें तो कितना हो जाएगा, किस प्लेस पे 2 3 पे है, तो इसका मतलब -1 की पावर 5 आएगा, और अंदर क्या होगा, ये थर्ड कॉलम सेकेंड रो गायब, तो ये 6 1 जा 6, वो भी का है का माइनस का, और उसके बाद 0 का 0 में करेंगे तो इधर 0 ही आएगा, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू -1 दे देगा, ये वैल्यू -6 है, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। 5 का हो गया, अब किसका निकालना है 0 का सहखंडज, तो इस 0 का अगर हम लोग सहखंडज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 का सहखंडज, तो किस प्लेस पे है 3 1 पे है, तो 3 1 मतलब -1 की पावर कितना होगा 4 आ जाएगा, तो ये फर्स्ट रो हमारी कौन सी, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या 0 4 -1 5, तो 5 को 0 में करेंगे 0 आएगा,
अब जब 4 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 1 माइनस का 4 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू माइनस की 4 आ जाएगी। तब इसके बाद यहाँ पे अगर -1 का ये पावर सम क्या है, सम नंबर है, अगर सम है तो इसके ये क्या रिजल्ट देगा, प्लस का 1 देगा। अंदर क्या है, माइनस का 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, 0 का फिर -6 का सहखंडज निकालेंगे, -6 का सहखंडज। तो -6 का सहखंडज इसका मतलब 3 2। तो 3 2 क्या होता है, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये वाला दूसरा कॉलम और तीसरी का गायब हो जाएगी, तो 1 3 -1 5। तो क्या करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ लिख लीजिए -1 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3, वो भी माइनस का पर, लेकिन अंदर माइनस होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से मिल रहा है हमें 3 1 जा 3, वो भी काहे का, माइनस का पर, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये 1 ये जो -1 की पावर 5 है, रिजल्ट क्या देगा, -1, अंदर रिजल्ट क्या आ जाएगा 8। तो जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, माइनस का 8 आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है बच्चों, -6 का होगा, अब किसका सहखंडज निकालना, -7 का। तो -7 का सहखंडज अगर -7 का निकालना, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, किस प्लेस पे, A33। तो 3 3 ऐड करेंगे तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 6, और अंदर क्या आएगा 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करना, 4 1 जा 4 और 3 का 0 में करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, उधर 3 का 0 में करेंगे 0, तो ये वैल्यू प्लस की 1 दे देगा और ये 4 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा 4। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चंस हम आपको थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हमें क्या लिखना है, अब आव्यूह लिखना है इन सभी सहखंडजों का यूज करके। तो ये हम क्वेश्चंस आपका इरेज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इरेज करने के बाद देखिए बच्चों, यहाँ ऊपर क्या है, अब यहाँ पे ये जो सब सहखंडज निकले हैं, इनको क्या करना है, इन सब सहखंडजों को एक आव्यूह बनाना है, और उस आव्यूह को मान लीजिए आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो हम क्या लेट कर रहे हैं इस समय फिलहाल बच्चों, उस आव्यूह की वैल्यू, उस आव्यूह को हम बी लेट कर रहे हैं। तो आव्यूह रूप में अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो A11 पे 2, फिर A12 पे, A12 की वैल्यू कितनी आएगी 21, A13 की वैल्यू -18, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, A21 की वैल्यू 6, 22 की वैल्यू कितनी है बच्चों -7, और फिर इसके बाद 23 की वैल्यू कितनी है 6, फिर इसके बाद 31 की वैल्यू -4, फिर इसके बाद 32 की वैल्यू -8, और 33 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, वो भी काहे में, प्लस में। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे आव्यूह। अब आव्यूह के बाद हमें क्या चाहिए, सहखंडज आव्यूह बोला गया था आपसे। तो सहखंडज आव्यूह क्या होता है, जिसे हम लोग ADJ एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स होगी वहां उसका एडजॉइंट A, जिसे हम लोग सहखंडज आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहखंडज आव्यूह। तो क्या होता है, इक्वल टू हो जाएगा B डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ B मतलब क्या होता है बच्चों, B का परिवर्त। क्या होता है, B का परिवर्त। अब परिवर्त होता क्या है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, उसके सभी रो जो होते हैं उनको कॉलम में, या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना, ये क्या कहलाता है, B डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ B, या परिवर्त ऑफ B का परिवर्त आव्यूह। तो अब क्या निकालेंगे, B डैश निकालेंगे। तो B डैश निकालने के लिए क्या है, अब हम लोग बच्चों ADJ एडजॉइंट A इक्वल टू B डैश, तो B डैश निकालेंगे। ये 221 -18 किसमें है, 221 -18 काहे में है, रो में, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में कर देते हैं। और इसके बाद ये 6 सेकेंड वाला ये भी रो में है, 6 -7 6, इसको कॉलम कर दिया, -4 -8 4, ये भी कॉलम कर दिया। अब इसके बाद क्या है बच्चों, अब हमें इसमें क्या करना है, ये हमारा हो गया एडजॉइंट। पहला आंसर आपका हो गया, कौन सा आंसर बच्चों,
जो हमें पता करना था कितना, एडजॉइंट ए या क्या बोलते हैं सहखंडज अवयव। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसके आगे, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चों, व्युत्क्रम अवयव। तो व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अब इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम का फार्मूला होता है छोटा सा, तो आप लोग बच्चों इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बता दें। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें फर्स्ट रिजल्ट तो हमें मिल गया, क्या पूछा था, सहखंडज अवयव। तो सहखंडज अवयव के बाद इसी के हेल्प से हमें क्या निकालना है, जिसे हम लोग ए इनवर्स कहते हैं या व्युत्क्रम अवयव। क्या लिख बोलेंगे, व्युत्क्रम अवयव बोले तो ए इनवर्स। व्युत्क्रम अवयव क्या होता है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, जैसे हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे तो फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या हुआ था बच्चों, सबसे पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, जिससे हमने पता करके ये बताया था कि इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, अवयव का व्युत्क्रम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट होगा, एडजॉइंट ए ये हमें पता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, आप लोग देख लीजिए, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आई थी वो थी 20। कितनी आई थी, 20 आई थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1/20, मतलब इसमें डिवाइड कर देंगे किसमें, पूरे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए लिख देते हैं 2 21 - 18 6 - 7 6 -4 -8 4। अब इसको क्या करते हैं बच्चे, 20 से पूरे में क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। हर एक एलिमेंट को 20 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 2/20 6/20 -4/20 21/20 -7/20 -8/20 -18 6 4/20 20 और 20। ये हमारा बच्चों क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। अब इसको थोड़ा सा जो सिंप्लीफाई हो उसको 2 10 जा 20, 2 3 जा 2 10 जा, तो 2 2 जा 2 10 जा, और क्या करेंगे 2 1 जा 2 5 जा, कितना हो जाएगा, यहाँ 1/5 बचेगा। इसके बाद ये कोई नहीं, ये होगा 4 2 जा 8 4 5 जा 20, ये 2 9 जा 18 2 10 जा 20, 2 3 जा 6 2 10 जा 20, तो 2 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब इसको शुद्ध रूप में लिख लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 10 जा 20, तो 1/10 1/10, फिर 3/10 क्या होगा, 3/10, फिर यहाँ माइनस का 1 और 5 -1/5 कितना आएगा, -1/5, फिर इसके बाद 21/20 क्या होगा, 21/20, फिर -7/20 ये कितना आ जाएगा, -2/5 क्या आएगा, -2/5, फिर यहाँ -9/10 फिर 3/10 1/5। तो बच्चों ये मैट्रिक्स जो है हमारी क्या कहलाएगी, ए इनवर्स कहलाएगी। अगर मान लीजिए आपको बच्चों मल्टीप्लाई करने की इच्छा नहीं है, तब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ये रही बच्चों हमारा ए इनवर्स, जिसे हम, हाँ तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए, क्या करना, क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदर्शित कीजिए कि
a इक्वल टू 2 1 3 2 समीकरण क्या है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 4a प्लस I इक्वल टू 0, जहाँ I 2 क्रॉस 2 कोटि का एक तत्समक अवयव है, I 2 क्रॉस 2 कोटि का तत्समक अवयव है, और O यहाँ क्या है बच्चों, ये O होता है, और O 2 क्रॉस 2 का कितने का 2 क्रॉस 2 कोटि का क्या है, जी शून्य मैट्रिक्स, शून्य अवयव है, क्या है, शून्य अवयव है। तो बच्चों शून्य अवयव है, इसकी सहायता से A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों, A इनवर्स, ये क्वेश्चन होता है। इसकी सहायता से ये आएगा तो बच्चों लॉन्ग में ही आएगा, इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या करना है, A इनवर्स ज्ञात कीजिए, ये होता है बच्चों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अवयव दिया गया है, अवयव को यूज करते हुए हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले A इक्वल टू है, इस इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, हमें A तो दिया है, I हम लेट कर लेंगे, और इसके बाद इधर क्या चाहिए, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर चाहिए, फिर LHS ले करके ये इसको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के बाद फिर उसके बाद A इनवर्स को कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना गिवन है, A, तो A इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 3 1 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें A स्क्वायर, हमें प्रूफ क्या करना है, जो समीकरण दिया है A स्क्वायर माइनस 4A प्लस I इक्वल टू O, तो इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले A स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। तो A स्क्वायर कैसे आएगा, तो A स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A इंटू A, तो हमें A की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 1 3 2, और मल्टीप्लाई करना किसका, इसका A का, तो A फिर इसी में करना, क्योंकि स्क्वायर निकालना है, ये हो जाएगा। तो अब इसको पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 2 दून इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 2 दूने 4 प्लस 3 एकम 3, फिर इसके बाद क्या होगा, इस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्या होगा, 2 3 जा 6, सेकेंड कॉलम के प्लेस में रखना, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, अब इधर लिखेंगे सेकेंड कॉलम, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ये हो गया। अब क्या करना है बच्चों, अब इसके बाद सेकेंड रो लेना, फर्स्ट रो का काम हो गया, फर्स्ट रो के बाद हम सेकेंड रो लेंगे। सेकेंड रो हमारी क्या है, सेकेंड रो है 1 और 2, तो सेकेंड रो जब हम लोग लेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 1 जा 2, फिर सेकेंड रो ही रहेगी। अब कॉलम कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, तो 1 का 3 के साथ 3 प्लस 2 का 2 के साथ कितना हो जाएगा, 2 का 2 के साथ 4। तो अब इनको लिख लेंगे बच्चों, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, A स्क्वायर की, तो A स्क्वायर यहाँ 7 4 12 7, तो किसकी वैल्यू आ गई, A स्क्वायर की। और कोई टर्म है इक्वेशन में जो हमें फाइंड करना हो, नहीं, क्योंकि A की वैल्यू तो ठीक है, पता है हमें A स्क्वायर भी। A की वैल्यू क्या होती है, दी ही है क्वेश्चंस में। I क्या होता है,
यहाँ देखिए दिया है, दे दिया तो तुम्हारा अच्छा है, नहीं दिया होता तब भी कोई जरूरी नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसे बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तो तत्समक आव्यूह क्या होता है बच्चों, तो इसमें वह आव्यूह जिसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या हो 1 आए, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कितने क्रॉस की लेने, जितने क्रॉस की हमारी यह क्या होगी, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स होगी, जितने ऑर्डर की होगी उतने ही ऑर्डर के हम लोग क्या लेंगे, आइडेंटिटी। तो लेट आइडेंटिटी I2 मतलब 2 क्रॉस 2 मतलब 2 पंक्ति और 2 कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो अब इसमें क्या करते हैं, समीकरणों को हम लोग लेते हैं LHS साइड। क्या होता है समीकरण, a² 4a प्लस i इक्वल टू O। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे LHS लेंगे, तो LHS लेने के बाद a² -4a प्लस i। अब बच्चों क्या होगा, a² की वैल्यू कितनी है, ये आ गई 7 4 12 7 4 12 7 -4, a की वैल्यू कितनी है 7 12 4 7 12 4 7 प्लस i मतलब i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। तो इसको बच्चों कहीं कहीं पर I2 के नाम से भी लिखा जाता है, क्या होता है 1 0 0 1। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना। सबसे पहले इस 4 का पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 12 4 7, ये कितना हो जाएगा 4 7 ये कितना हो जाएगा 28 और 4 ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा बर चौक 48 हो जाएगा बच्चों। फिर के बाद 4 चौक 16 और 4 से 28। तो अब क्या होगा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, और सॉरी बच्चों यहाँ किसकी वैल्यू रखना था, a की। हम लोगों ने क्या रख दिया है वैल्यू रख दी गई है a² की। यहाँ क्या वैल्यू आएगी 4a है ना, तो यहाँ पर हम वैल्यू किसकी लिखेंगे, a की ही लिखेंगे। तो 4a हमारा कितना है 2 1 3 2, तो 2 1 3 2, तो ये वैल्यू होगी। तो जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तत्समक आव्यूह, तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को देखो, अभी जैसे हम लोग नंबर ऐड किया था तो यहाँ 4 होता था, यहाँ 3 होता था, यहाँ कितना होता था 2। तो सबसे पहले क्या करते थे, जो हमारा होता था क्या प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते थे, बाद में माइनस वाले को क्या किया जाता था सब्ट्रैक्ट। जैसे 4 2 कितना हो जाएगा 6 -3, ऐसे करते थे, फिर माइनस करके जितना आता था वो रिजल्ट लिख देते थे। उसी प्रकार ये क्या है, इसके पहले प्लस है और इसके पहले क्या है प्लस है, तो इन दोनों प्लस प्लस वालों को हम ऐड करेंगे। आप लोगों को मैट्रिक्स को ऐड करना बताया गया था, कैसे हम लोग ऐड करते हैं मैट्रिक्स को, तो कैसे ऐड करते हैं, सेम प्लेस पे। जैसे इस a11 वाला a11 वाले से ऐड होगा, a12 वाला a12 वाले से, इस प्रकार ये सब ऐड होगा। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 12 और 0 हम लोग ऐड करेंगे तो 12 ही रहेगा। 4 और 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा। 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ क्या है बच्चों 8 12 4 8। अब हमें माइनस करना है। अब यहाँ क्या लगा, अभी तक यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस था तो हमने ऐड कर लिया, अब यहाँ क्या है माइनस है, तो इस वजह से इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। और माइनस क्या करेंगे, वही फर्स्ट a11 वाले को a11 वाले थे, a12 वाले को तो 12 वाले थे। और माइनस करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, तो रिजल्ट हमारा आएगा यहां हमारा आएगा 8 - 8 क्या आ जाएगा 0। 12 - 12 ये भी 0, और 4 - 4 ये भी 0, और 8 - 8 ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों को बताया गया था, देखिए क्वेश्चंस में ही लिखा है, क्या लिखा है कि 2 × 2 क्या, जहां 2 जो और जो O है हमारा O क्या है 2 × 2 कोटि का एक शून्य आव्यूह है। कौन O कहाँ है, ये जो दिया है क्या है, तो 2 × 2 मतलब कि ये 2 × 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं O लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों
ओ, तो ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू ओ। क्या हुआ, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू ओ। तो जो हम LHS लिए थे, LHS के बाद ये हमारा क्या आ गया RHS। तो बच्चों जो इसमें वेरीफाई करना था, क्या करना है, इसकी सहायता से इसको क्या करना, सबसे पहले इस समीकरण को क्या करना था, प्रूफ करना था। और प्रूफ करने के बाद क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना, किसकी, इसी इक्वेशन की हेल्प से। तो बच्चों ये प्रूफ तो हो गया, अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो आप लोग इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग ए इनवर्स बताते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए, आइए हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसकी हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से जो आया है। तो हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो ए इनवर्स जैसे दिया है, क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। तो आई से क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग आई देखेंगे तो आई मतलब क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से देखें तो ए इनवर्स इसमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, तो आई को हम लोग अगर उधर ले जाएंगे बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर ए इनवर्स को हम लोग क्या करें, ए इनवर्स से एक काम करते हैं, ए इनवर्स से पूरे इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, ए इनवर्स से पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो जैसे ही हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस ये 4a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू ए इनवर्स, क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ए इनवर्स और ए, यहाँ ए इनवर्स और ए, तो आप लोगों को बताया गया था बच्चों, क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो यहाँ ए इनवर्स और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आई, ये हो जाएगा ए है ही है, माइनस इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई, ये भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना है, आई है माइनस का, और क्या है, ए इनवर्स है। तो अब क्या होगा बच्चों, तो जो ए इनवर्स है, अगर हम लोग क्या करें, यहां से आई हम लोग कॉमन ले लें, इधर क्या लेते हैं, आई कॉमन, तो बचेगा क्या, ए माइनस 4 इक्वल टू माइनस आई ए इनवर्स। क्या है, आई से आई बच्चों कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, माइनस का ए इनवर्स इक्वल टू ए माइनस 4। तो a माइनस 4 है बच्चों, तो a माइनस 4 अगर है, a माइनस 4 को हम लोग क्या करेंगे, तो a माइनस 4 से, तो अगर हम लोग देखें बच्चों a माइनस 4 से, तो a माइनस 4 हम यहां लिखेंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस 4 इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये याद रखिए बच्चों, अगर इसके साथ आइडेंटिटी नहीं है तो किसी के साथ आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता। इसलिए जहां हमें आवश्यकता होती है हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने से भी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू है 2 3 1 2, इसमें हम क्या करेंगे 4। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, आई की वैल्यू हमारी है, यहाँ अगर हम लोग क्या लिख लें, 4i लिख लें, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही आ जाएगी जो है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर, किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे जो मैट्रिक्स ले लें, चाहे ए में करें, चाहे आई का मल्टीप्लाई बी में करें, तब भी वो बी ही आएगा। अगर इससे मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स में तो ए ही आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा आई अगर है,
तो 2 3 1 2 है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे -4, आई की वैल्यू कितनी होती है 2 क्रॉस 2 की, तो 1 0 0 1। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले, माइनस का ए इनवर्स है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इधर क्या है माइनस का ए इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 3 2। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, माइनस ये 4 को पूरे में पहले मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0 4, ये हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वही इनको क्या करना, माइनस करना है सेम टर्म वालों से, a11 वाले का a11 वाले से, a12 वाले का a12 वाले से। तो क्या आ जाएगा 2 से 4 जाएगा, कितना होगा 2 - 4 कितना होगा माइनस का 2, और 3 - 0 कितना आ जाएगा 3, फिर 1 - 0 1, तो 2 - 4 फिर वही माइनस का 2। तो ये जो वैल्यू आई बच्चों माइनस के ए इनवर्स की आई। अब हमें चाहिए क्या ए इनवर्स, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो -2 3 1 -2, ये कितना हो जाएगा ए इनवर्स। अब इस माइनस से हम लोग क्या करेंगे पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारी बच्चों क्या हुई वैल्यू ए इनवर्स की। तो ऐसे हम लोग क्या फाइंड किया करते हैं, किसी भी इक्वेशन इस प्रकार दिया है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया होता है, इक्वेशन सबसे पहले प्रूफ करना होता है, प्रूफ करने के बाद इसी इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या निकालना होता है ए इनवर्स कैलकुलेट करना होता है। ये रहा बच्चों आपका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब आप लोग अध्ययन करिए, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, छोटों को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, और अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिलाएं के आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।